हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो ये शादी नहीं करना चाहता था और उसकी शादी उसे समझा रही थी कि वो शादी रोकना चाहती है। अब आगे नेक्स्ट डे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी जो अपने अंकल से कहता है, अंकल मुझे ये शादी नहीं करनी है और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तभी अंकल चिड़ैन कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें शादी करनी ही होगी, पर ये शादी भी ज़रूरी है। पीछे से एक आवाज़ कहती है, लाल सचिन जो गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे इन सारे बीच में हमारा कल्याण सबसे पीछे रहे। और आपको ये भी पता है कि जहाँ कल्याण के तालिस्मान बहुत ही अच्छे हैं और साथ में जिन कल्याण में काफ़ी सारे सोल्जर हैं, नी कल्याण में काफ़ी सारे हथियार हैं और हमें सभी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही वैन कल्याण को हराने में। और अगर वैन कल्याण को हराना है तो वो वांगजी की तरफ है, तो लान वांगजी को वहाँ शादी करनी होगी। और ये मैं एक भाई के नाते नहीं, एक कल्याणेटर के नाते कह रहा हूँ। और वे ये सब कहते हुए कहते हैं, तुम्हें ये शादी करनी होगी चाहे तुम्हारा ये इच्छा हो या ना हो। वांगजी जो अपने भाई की तरफ देखता और कहता, गगा पर बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया और मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। हाँ सचैन जो वहाँ से चले जाते हैं, तभी वहाँ पे लांचरन भी वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी जो वहाँ पे बैठ जाता है रोते हुए, तभी वहाँ पे निकी आ जाती है जहाँ पे वो अपनी शाहजी को देखता है। वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश तो करता है, पर उसकी शाहजी जो उसकी आंखों में उसके आंसू देखते हैं और कहते हैं, लानजान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? लानजान जो कहता है, नहीं। तो फिर क्या हुआ, सच बताना। लैन कर रूल तो यही है ना, तुम्हें सच बोलना चाहिए। वांगजी जो कहता है कि काका चाहते हैं कि मैं जहाँ कल्याण में शादी कर दूँ, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए सेफ्टी के लिए होगा। और ये एक भाई होने के नाते नहीं, एक कल्याण लीडर होने के नाते उन्हें अपने कल्याण के बारे में सोचा है। जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कहते हैं, अब निकी भी कुछ नहीं कह पाती। निकी फिर भी उसे हौसला देते हुए कहते, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो तुम मत करना आसान। तुम मुझे इस तरह मत समझो कि मैं तुम्हारी साजिश हूँ, तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जहाँ पे वांगजी अपनी साजिश को हक करते हुए कहता है, पर मैं उनकी बातों को भी नहीं टाल सकता। मुझे पता है वैन राज्य कितना स्ट्रॉन्ग है डार्क एनर्जी में। ये सारी बातें निकी भी अच्छी तरीके से जानती है और निकी जो चुपचाप हो जाती है। वो वांगजी को सहलाती है। वांगजी जो उसी की गोद में सर रख के सो जाता है, तभी वो वांगलिन को आवाज़ लगाती है। वांगलिन जो वहाँ पे आ जाता है। वांगलिन जो पूछता है, क्या हुआ है निकी? तभी निकी कहती है, वांगलिन तुम वांगजी को उठा सकते हो ना? वो कहता, हाँ, इसे मेरे कमरे में ले चलो। वांगलिन जो यही करता है और वो निकी के कमरे में उसे ले जाता है। निकी जो उसे अच्छे से उसे बेड में लेटने में हेल्प करती है और उसे एक कंबल ओढ़ देती है और वहाँ की खिड़कियों को हल्का बंद कर देती है। वांगजी जो गहरी नींद में चला गया था और वो गुस्से में लांस सचैन के पास चली जाती है और कहती है, लांस सचैन तुम्हारी दुश्मनी अगर मुझसे है तो तुम अपने भाई पे कैसे निकाल सकते हो? लांस सचैन जो कहता है, मेरी दुश्मनी ना ही तुमसे है और ना ही अपने भाई से, मेरी दुश्मनी तो खुद से है कि मैंने एक ऐसी पर्सन से शादी की जिसने मेरी मदर फादर में जिसका हाथ है। ओह सीरियसली? अच्छा, एक दिन तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे मदर फादर का असली कातिल कौन है। और जिस दिन तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलेगी ना, उस दिन तुम सच में टूट टूट कर रोओगे। और ये बात मैं सच में कह रही हूँ। अगर तुम्हारी मदर और फादर ने मुझे वो प्रॉमिस नहीं दिए होते हैं जो उन्होंने कहा था कि मुझे निभाने हैं, तो कसम से
मैं कभी इस शादी को एग्री नहीं करती, और वो गुस्से में ये सारी चीज़ें कहती है। पर लान से जो उसकी बातों को मजाक में लेते, तुम्हें तो बस लैंड फोरियन बनना था, इसलिए तुम ये सारी चीज़ें कह रही हो। और हाँ, और मैं ये कैसे बोल सकता है कि वो वांग जी की वजह से तो ये सारी चीज़ें हुई थी। वही तो चाहता था कि तुम उसकी शौजी बनो। तुम उसे क्यों बीच में ला रहे थे? वो बच्चा था। हाँ, उसी बच्चे की जिद पे मेरी शादी हो चुकी है, और आज मेरी जिद पे उसकी शादी भी हो जाएगी। तब पता से चलेगा कि दर्द किस चीज़ के नाम है। जहाँ पे निकी के आंखों में आंसू थे, और वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कहती है कि ठीक है, वक्त अगर अच्छा रहा तुम्हारा तो कसम से जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तुम। और तभी लैंसेशन उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम मुझे अपने ये बकवास से लेक्चर मत दो। और हाँ, लान वांगजी की शादी के बाद मैं खुद अपनी शादी करने वाला हूँ। ये सुन के निकी हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है, और वो कहता है वो भी जिन क्लैन में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये संधि हो जाए। अगर जो तुमने कुछ किया वांगजी के उसमें, तो देख लेना, तुम्हारा इस क्लैन से तो जाना तय है। पर वांगजी के साथ क्या होगा तुम ये जानती हो ना। मैं उसे इस क्लैन में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मेरा पार्टनर नहीं चाहता कि तुम दोनों इस क्लैन में रहो, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। जहाँ पे ये सारी चीज़ें कहकर लांसेशन जो अपने कमरे में अपना काम करने लगते हैं, और निकी जो हैरानी भरी नज़रों से उसे देखते हैं, और वो कहते हैं जो भी कोई तुम्हारा लवर है, आशा करती हूँ कि वो हमेशा अच्छी राहों में जाए, और मेरे पास जितना वक्त है मैं उतने वक्त में अपने तुम्हारे लोगों को, जब तक है मेरी ज़रूरत है तब तो मैं उनके वो ज़रूरत है। पर तभी इससे पहले वो कुछ कहती, लांसेशन कहते हैं तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के फिजिशियन अब सारी चीज़ें सीख चुके हैं, और उन्हें अच्छे से अच्छी मेडिसिन बनानी आती है। तुम अपने लोगों को यहाँ से लेके जा सकती हो, और वांगजी की मैरिज के बाद वांगजी की मैरिज के होने के बाद मेरी मैरिज होगी, और मेरी मैरिज होने के बाद तुम यहाँ से चली जा सकती हो आराम से। पर उससे पहले तुम अब लान फोरेन तो हो सिर्फ लान क्लैन के लिए। आज क्लैन लीडर जिन, क्लैन लीडर जियांग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, और नी क्लैन से भी आ रहे हैं। तो तुम आज लान फोरेन के पद में नहीं रहोगे, तुम आज सिर्फ एक नॉर्मली वांगजी की सर्वेंट के रूप में रहोगी। जहाँ पे ये सारी चीज़ें कहने के बाद लांसेशन जो वहाँ से चला जाता है, निकी जिसकी आंखें हल्की सी नम हो चुकी थी, और कहती है वान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। पर वो कहते हैं अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है इंगेजमेंट का। क्लाउड के हॉल के बीचों बीच, जहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट किया गया था, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में उनकी इंगेजमेंट को सेटअप किया गया था। वहीं पे उनकी इंगेजमेंट होनी थी विंग और वांगजी की। यहाँ पे सबसे पहले जियांग क्लैन पहुँच जाता है अपने डिसाइपल, अपने तीनों बच्चे के साथ, मेरम्यू और जियांग फेमा, जियांग यानी जियांग चेंग और व्यूसियन को ले गए। दूसरी तरफ जिन क्लैन से जिन ग्वांगशन, जिन ग्वांगवेव और जिन जुशन और मैडम जिन जो पहुँच गए थे। यहाँ पे नी मिंजे और न्यू हुसैन भी पहुँच गए थे। निकी जो वांगजी को तैयार करती है, और वो वांगजी को लेकर हॉल में जाने के लिए तैयार थे। लांसेशन जो बैठ रखे थे, और उन्होंने एक डिसाइपल को इशारा किया कि वो लान वांगजी और उसकी मेट को बुला के लाए। लान वांगजी को निकी ने कवर कर रखा था उसके फेस को, चेहरे को, ताकि उसके चेहरे को कोई नहीं देख सके, क्योंकि जिन क्लैन के जिन ग्वांगशन के बारे में सभी को अच्छे ढंग से पता था, और सबसे ज़्यादा तो निकी को इसके बारे में अच्छे ढंग से पता था कि वो इंसान ओमेगा को किस तरह से देखता है। और निकी ने खुद को भी नकाब से ही कवर कर रखा था। तभी एक डिसाइपल आता है और कहता है लान फोरियन आपको और
और मास्टर लैन को, सेकंड मास्टर लैन को, दोनों को ही क्लैन लीडर लैन ने बुलाया है। सगाई की रस्में पूरी करनी है। यहाँ पे निकी जो कहते हैं ठीक है तुम चलो। वांग जी को कहते हैं निकी चले वांग जी। वांग जी उसकी आंखें हल्की सी नम थी। निकी जो उसकी आंखों को देखते हैं और कहते हैं जो मैंने कहा है वो करना, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो मना कर देना, तुम्हें कोई ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता है। वांग जी चुप हो जाता है और कहता है वांग जी जो आप चलने हॉल की तरफ चले जाते हैं। वांग जी और निकी दोनों ही हॉल की तरफ चले जाते हैं। निकी जो वांग जी को सिचेन के बगल में बिठा दे दिया और खुद वांग जी के पीछे उसकी सर्वेंट के तौर पे खड़ी हो जाती है। जिन ग्वांगचन की नज़र दोनों ही ओमेगा पे पड़ती है जो अभी हॉल में एंटर हुए थे, और दोनों ने ही अपनी नकाब को पहन रखा था, पर दोनों की ही खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उन्हें देख के अपनी पलकें ना झपकाए। निकी जो वांग जी से उसके कान में पूछ रहे थे कि क्या उसे कुछ चाहिए कि नहीं, वांग जी सब चीज़ के लिए मना कर रहा था। विंग की नज़र अब वांग जी की तरफ जाती है और वो देखता है कि ये पर्सन दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उसके साथ जो वो लड़की है वो भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पर उसकी नज़र लैन वांग जी पे जाती है जो काफ़ी ज़्यादा शांत और चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपनी नज़र को नीचे कर रखा था। उसकी आईलैशेस काफ़ी लॉन्ग थी। एक लड़की बीइंग जो सोचता है कि ओमेगा गर्ल है जो इतनी खूबसूरत है। तभी दूसरी तरफ जियांग चेंग जो वहाँ पे खड़ी उस लड़की को देख ही जा रहा था जो काफ़ी खूबसूरत है और चुपचाप पीछे खड़ी हुई है, जो उस ओमेगा से पूछ रही है कि उसे कुछ चाहिए कि नहीं। दोनों ही भाई की नज़र उन दोनों ही ओमेगा में थी। ये चीज़ लैन चिरन नोटिस करते हैं। लैन चिरन जो शौक में थे कि आज निकी एक नॉर्मली क्लोथ में क्यों है और वो सर्वेंट के क्लोथ में है। लाइन चिरंजीव कुछ पूछना चाहते थे। निकी जो उन्हें इशारे में बताते कि यहाँ से चल नहीं चाहते थे कि वो फॉरेन के गेटअप में आए। लाइन चिरन जिसे पता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और अब मैडम भी कहती है कि आपकी लैंड फॉरेन कहाँ है, वो अभी तक नहीं आई। तभी सीजन कहते हैं कि वो अपने मायके जा रखी है और उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए वो नहीं आए हैं। ओह मैडम जो जिनकी आइज़ शार्प थी, ये सारी चीज़ें निकी नोटिस करती है। और विंग जो वांग को देखे तो जा रहा था पर अजीब ही नज़रों से, उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या रोए या हंसे। पर इंगेजमेंट की पूरी रस्मों को किया जाता है। सभी इंगेजमेंट अब पक्की हो चुकी थी। निकी जिस शौक में थी वांग ने इंगेजमेंट को हाँ कर दिया था और सारे क्लैन अब चेयर करते हैं। वांग जी विंग और वांग जी को बात करने के लिए गार्डन की तरफ भेजा जाता है और विंग जो अनकम्फर्टेबल था तो वो जियांग चेंग को लेके चला जाता है। यहाँ पे वांग जी भी अनकम्फर्टेबल था तो वो अपनी शावजी को ही लेके चला जाता है, जहाँ पे लेकिन जो वांग जी के पीछे पीछे चल रही थी, जहाँ पे विंग और वांग जी जो आगे आगे चल रहे थे, यहाँ पे वांग जी और विंग के बीच कोई बात ना देख के निकी अपना मुंह बनाती है। यहाँ पे जियांग चेंग जो बार बार निकी को घूरे जा रहा था। निकी कहती है कुछ प्रॉब्लम है। जियांग चेंग जो कहता है हाँ तुम मुझे कब से घूरे जा रहे हो, और कुछ पूछना है तो पूछो ना, वैसे इतना ज़्यादा क्यों घूर रहे हो, पहले मुझे ये पूछना। वो कुछ नहीं, आपने नकाब क्यों पहना है? वैसे ही क्योंकि मैं जैन पर्वत से हूँ और जो लैंड फॉरेन है मैं वहीं से हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल सर्वेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता सिर्फ उनके ड्रेसअप करने के अलावा। और आजकल तो वो अपने मायके गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है और मैं नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ जाऊँ, तो उन्होंने मुझे सेकंड यंग मास्टर लैंड के पास रखा है उनके ख्याल के लिए। तो इसलिए देखिए ये सारी चीज़ें कहते हैं। अब वो जैन जिंग की तरफ देखते हैं। जैन जिंग जो कहता है हाँ बस यही पूछना था और कुछ नहीं। दूसरी तरफ विंग जो वांग जी को देखता है और वो पूछ ही लेता है
क्या तुम लड़की हो? वैसे तुम कितनी ही खूबसूरत हो। ये सुन के वांग जी शॉक में था। और दूसरी तरफ निकी जो हंसना चाहते थे, उसके फेस में स्माइल आ दिया। कहते वो कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाते। तभी वांग जी कहता है कि वो कोई लड़की नहीं। वांग जी कहता है मैं कोई लड़की नहीं हूँ और मैं एक ओमेगा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़की होंगी, मैं एक बॉय हूँ। जो सुन के तुम एक लड़के हो? वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। पर मुझे लगा था सारे लायंस खड़ूस होते हैं। और वांग जी जो विंग को शॉक में दिख रहा था। विंग जिसे पता चल गया कि उसने कितनी ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो वांग जी के अंकल के बारे में कह रहा था। और हाँ, यहाँ के जो हेड मास्टर है ना लांगचरण, वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है और उनकी जो इस सारी चीज़ें मैं हंसना चाहती थी पर वो चुप हो जाती है और वो विंग की बातों को सुनती है। विंग को वांग जी गुस्से में देखकर, तुम इतनी गुस्से में मुझे क्यों देख रहे हो? यंग मास्टर वे, अगर आप किसी का अंकल को इस तरह से कहेंगे तो गुस्से में ही तो दिखेगा ना। वो वो हाँ, वो ये मास्टर लैन के अंकल है, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया है। विंग जो कहता मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। विंग जो काइंडली बिहेव कर रहा था जहाँ पे जिंग जिंग जो उस लड़की यानी कि निकी को देखे जा रहा था कि यहाँ पे लैन फोरेन का नाम किसी को भी नहीं पता। तो सभी को यही पता है कि लैन फोरेन है। तभी जियांग जिंग उससे पूछता है आपका नाम क्या है? मेरा नाम लैन। वो कुछ बोलती तभी उसे याद आती है सीजन की बातें। तभी वो कहते हैं मेरा नाम निकी है और आप ये सारी चीज़ें क्यों जानना चाहते हैं? जियांग जिंग जो कुछ नहीं कहता और कहता है बस ऐसे ही पूछ लिया। अब वांग जी और विंग दोनों ही वापस हॉल में आ जाते हैं। दोनों की विंग जो वांग जी से तो जियांग चैन से वहाँ पे बातें किए जा रहा था। जियांग चैंग भी अब अपनी जगह में बैठ जाते हैं दोनों। मैम ये जब विंग के चेहरे पे इतनी मुस्कान दिखती है तो एक पल के लिए खुश हो जाती है, पर उन्हें अब जेलसी भी फील होती है कि उनका बेटा सिर्फ उनके लिए ही स्माइल करे। वो ये सारी चीज़ें चाहती थी पर अब विंग किसी और का भी हो जाएगा, पर उसे ये सारी करनी होगी। और वो वांग जी को बाद में सब कुछ सिखा देगी कि उसे विंग के साथ किस तरह रहना चाहिए। वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, अगले ही हफ्ते इन दोनों की शादी की जाएगी। और हाँ, और ये संधि पक्की की जाएगी। जहाँ पे लांचेन कहते हैं ठीक है, और लांचेन जिस बात पर कहते हैं अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांग जी तो डिनर करने के लिए अपनी शाओ जी के साथ आया था। निकी जो उसके लिए डिनर कराती है और फिर उसे सोने के लिए कह देती है। वांग जी जो आजकल अपनी शाओ जी के साथ ही सोता है तो वो वहाँ पे सो जाता है। निकी वांग लिन को कहती है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं सारी चीज़ों को देख के आती हूँ। वांग लिन जो कहता है जी मास्टर। निकी जो वहाँ से चली जाती है और लांस सेचेन के कमरे की तरफ चली जाती है। लांस सेचेन के कमरे में जाते ही वो कुछ ऐसे सीन को देखती है जो उसने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा या फिर उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक ओमेगा जो लांस सेचेन के ऊपर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाए हुए था और वो उसे किस भी किया जा रहा था। ये देख के निकी जो शॉक में थी और हैरान भी थी। हाँ, वो लांस सेचेन से बचपन से प्यार करती है, पर लांस सेचेन किसी और ओमेगा के साथ अब निकी को देर नहीं लगती कि ये ओमेगा जिन क्लैन का है, तो शायद से इसी ओमेगा के लांस सेचेन प्यार करते हैं। और वो उस कमरे में ना जाते अपने कमरे की तरफ आ जाते हैं और कहते कि आपने उनसे पूछा? मैं उनसे कल पूछ दूँगी, अभी वो शायद से किसी काम में बिजी होंगे। पर वांग लिन इन सारी चीज़ों को जानता था। वो कहता है क्या हुआ तुम्हारी आवाज़ ऐसे कैसे हो सकती है? लेकिन जो कहते हैं वांग लिन अब मुझे सोना है, तुमने खाना भी नहीं खाया। वांग लिन मुझे सोने जाना है। वो ये कहते पर वांग लिन निकी का तुरंत हाथ पकड़ते हुए कहता बताओ ना क्या हुआ है। यहाँ पे अब निकी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और
वांगलिन को हक करके रोने लगती है और कहती है ऐसा क्यों होता है वांगलिन, क्या मैंने सच में लैन शीजन की मदर फादर को मारा था कि मेरे वांगजी की वजह से वो सब कुछ हुआ था। वो रोते हुए कहते हैं और वो इंसान किसी और से प्यार करता है और मैं उससे बचपन से प्यार करती हूँ। यहाँ पे वांगलिन कहता है जितना कुछ तुमने किया है अगर वो ओमेगा कर सकता है तो मुझे लगता कि वो ओमेगा उससे ज़्यादा प्यार करता, पर तुमने जितना सेक्रीफाइस किया है उसके लिए तुम्हारी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। निकी जो रोती रोती ही वांगलिन के गले लगते ही रोते रोते काफ़ी देर से रोने की वजह से वो भी सो जाती है और वांगलिन जो उसे भी उठा के वांगजी के बगल में अच्छे से लेटा के वहाँ उसे कंबल ओढ़ के खुद भी दूसरे बेड में जाके लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि शादी कहाँ होगी, जैन क्लैन में होगी कि लैन क्लैन में होगी, ये सारी चीज़ों को पता चल जाता है। अब हमें शादी का सीन दिखाया जाता है। आज लैन क्लैन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से सजाया गया है और यहाँ पे लैन वांगजी की शादी है तो वांगजी को आज एक ब्राइड की तरह तैयार किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और साथ में ही वीरजन को भी अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। वांगजी और विंग को दोनों को ही अब अपनी शादी को कंप्लीट करना था। वांगजी जो अब हॉल में आता है और वांगजी जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, वांगजी के अंकल उसका हाथ लेके जाने वाले थे पर निकी जो कहते हैं कभी तो तुमने उससे प्यार नहीं किया है लैन शीजन, कम से कम आज उसकी आखिरी विदाई तो कर लो अच्छे से। जहाँ पे लैन शीजन कुछ कहना चाहते थे पर वो कहते हैं एक अच्छे भाई की तरह, कम से कम इन सबको लगे तुम एक अच्छे भाई हो, अगर नहीं चाहते तो रहने दो, अंकल ट्रेन से ले जाएंगे। वैसे भी लैन शीजन कुछ सोचते हैं और वांगजी का हाथ पकड़ लेते हैं। वांगजी जो शीजन को देख के थोड़ा हैरान था, अपने घूंघटे से वो शीजन को देखता है और थोड़ा हैरान था। वांगजी जो अपना हाथ अपने भाई के हाथ में रखता है, शीजन जिसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है, वो अपने भाई को बचपन में इसी तरह से उसके हाथ को पकड़ के सारी जगह घुमाया करता था, पर एक इंसिडेंट की वजह से वो उससे काफ़ी हेट करता है, अभी भी करता है। ये सारी चीज़ें सोच के शीजन जो ये सारी चीज़ें सोचता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है। वांगजी का हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली पकड़ता है और उसे विंग के पास उसका हाथ दे देता है। आज का पार्ट यहीं तक, तो देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।